सच की आवाज दबाने का ऐसा खौफ कि सरकार को विदेशी मीडिया पर ही ताले लगाने पड़ जाएं। ऐसा ही कुछ हाल भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में जनता का गुस्सा इस कदर बेकाबू हो चुका है कि शहबाज शरीफ सरकार की नींव पूरी तरह हिल चुकी है। महंगाई, टैक्स में भारी बढ़ोतरी, आटे बिजली के संकट और प्रशासनिक अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरा ये जन सैलाब अब पाकिस्तान के लिए एक नासूर बन चुका है, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने उसकी नाकामी की पोल भी खोल रही हैं। और इसी पोल पट्टी के जगजाहिर होने के डर से बौखलाहट में आई पाकिस्तान हुकूमत ने अब विदेशी पत्रकारों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की आजादी पर कड़ा पहरा लगा दिया है। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं पीओके में भड़की उस भयंकर विरोध की आग जिसने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। पीओके के लोग लंबे समय से सस्ती बिजली, गेहूं और आटे पर सब्सिडी, इसके अलावा अपनी बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में 2024 से शुरू हुआ ये आंदोलन समय के साथ और भी ज्यादा उग्र होता चला गया। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि पीओके के प्राकृतिक संसाधनों और पनबिजली प्रोजेक्ट से पूरा पाकिस्तान रोशन हो रहा है, जबकि वहां के स्थानीय निवासियों को ही बिजली के भारी भरकम बिल थमाए जा रहे हैं और उन्हें मूलभूत सुविधाओं से भी महरूम रखा जा रहा है। हाल के समय में ये जनाक्रोश सड़कों पर हिंसा और भीषण झड़पों में तब्दील हो गया, जब हजारों की संख्या में निहत्थे नागरिक मुजफ्फराबाद और आसपास के इलाके में मार्च निकालने लगे तो स्थिति को संभालने में नाकाम रही पाकिस्तानी सरकार और सुरक्षा बलों ने बर्बरता का रास्ता चुना। विरोध को कुचलने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सीधा बल का प्रयोग किया। आंसू गैस के गोले दागे गए और अंधाधुंध फायरिंग भी की गई। इन हिंसक झड़पों में अब तक दर्जनों प्रदर्शनकारी नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। झड़पों में कई पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल भी मारे गए हैं, जिससे पूरा पीओके जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। जगह जगह इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई हैं और कर्फ्यू जैसी पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। लेकिन जनता का गुस्सा शांत होने के बजाय अब और ज्यादा भड़क रहा है। ऐसे में पीओके में बिगड़ती हुई स्थिति पर सड़क पर उतरते इंसानी सैलाब और सुरक्षा बलों की हिंसा की तस्वीरें जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए दुनिया भर में वायरल होने लगी तो शहबाज शरीफ सरकार बुरी तरह घबरा गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अपनी वैश्विक फजीहत से बचने के लिए पाकिस्तान की सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आनन फानन में विदेशी पत्रकारों के लिए नए और बेहद सख्त नियम लागू भी कर दिए। नए फरमान के मुताबिक अब कोई भी विदेशी पत्रकार या मीडिया कर्मी इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अलावा देश के किसी भी अन्य हिस्से में जाकर बिना सरकारी इजाजत के रिपोर्टिंग नहीं कर सकेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इन 3 बड़े शहरों के बाहर जाकर किसी खबर की कवरेज करने, डॉक्यूमेंट्री बनाने, वीडियो शूट करने या सोशल मीडिया कंटेंट तैयार करने के लिए अब पत्रकारों को सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, सूचना मंत्रालय के एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्यूआर कोड वाला पीवीसी कार्ड मिलेगा, जिसकी प्रक्रिया में हफ्तों का समय लग सकेगा। ये कड़ा नियम विदेशी पत्रकारों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले स्थानीय पाकिस्तानी पत्रकारों पर भी लागू होने वाला है। साफ है कि बिना एनओसी की रिपोर्टिंग पर रोक लगाकर पाकिस्तान सरकार पीओके की खौफनाक जमीनी हकीकत, अपनी नाकामी और जनता पर हो रहे जुल्म को दुनिया की नजरों से छिपाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इतिहास गवाह है, सच को पाबंदियों और सेंसरशिप के जंजीरों से ज्यादा देर तक कैद नहीं किया जा सकता। देखना होगा कि मीडिया पर ताले लगाकर अपनी नाकामी छिपाने की पाकिस्तान ये चाल कब तक चलता रहता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट।